आज उत्तरायण है। उत्तरायण का दिन है। उत्तरायण मतलब उत्तर और प्लस अयन। उत्तर मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ, और अयन मतलब गति। तो ऐसा कहते हैं कि सूरज मकर रेखा तक 22 दिसंबर को पहुंच गया था। फिर मुझे नहीं पता सूरज वहां 14 तक क्या कर रहा था, लेकिन 14 जनवरी 14-15 वो उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुरू करता है। वो भूमध्य रेखा तक, बेशक सूरज यात्रा नहीं करता, पर इस तरह से समझाया जाता है, वो भूमध्य रेखा तक मार्च 23 तक पहुंचेगा। वो कर्क रेखा तक 21 जून तक पहुंचेगा और फिर दक्षिण की ओर अयन शुरू होगा। तो उत्तर की ओर सूरज के अयन का आज का दिन है, इसलिए अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। उत्तर मतलब मोक्ष, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मतलब मोक्ष, मोक्ष की ओर गति कराने में सहायक, प्रेरणादायक परम कृपालु देव का एक वचनामृत। ठीक है, ये मेरे पसंदीदा में से एक है और ये तीसरा या चौथा पत्र है जो मैंने मुखपाठ किया था। पहला 76वां किया था, फिर दूसरे और करते वक्त ये तीसरा या चौथा था। पत्रांक 331, मुंबई, माघ 1948। ओम। वितरागता से अत्यंत विनय से प्रणाम। भ्रांतिवश सुख स्वरूप भासमान होते हैं ऐसे इन संसारी प्रसंगों एवं प्रकारों में जब तक जीव को प्रीति रहती है, तब तक जीव को अपने स्वरूप का भास होना असंभव है और सत्संग का महात्म्य भी तथा रूपता से भासमान होना असंभव है। जब तक ये संसार गत प्रीति असंसार गत प्रीति को प्राप्त न हो, तब तक खचित मतलब अवश्य ही, तब तक अवश्य ही अप्रमत्त भाव से वारंवार पुरुषार्थ को स्वीकार करना योग्य है। ये बात त्रिकाल में विसंवाद रहित जानकार निष्काम भाव से लिखी है। तो भारत के संदर्भ में या कहो पूरे उत्तरी गोलार्ध में आज सर्दी का आखिरी दिन है, 14 जनवरी। अब सूर्य उत्तर की ओर प्रयाण करेगा, मतलब अब गर्मी शुरू होगी ऑफिशियली। हमें तो लगता है ठंडी शुरू हुई, वो अलग बात है। ये कलयुग का प्रवाह है कि किताबों में जो लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तो सिर्फ 2500 साल ही बीते हैं पंचम काल को। 18,500 सालों में तो दिन रात का पता नहीं चलेगा, ऐसा कहा है भगवान ने। तो ये सर्दियों का अंतिम दिन है। फिर 14 दिन और आएगी वसंत पंचमी, उसकी शुरुआत होगी। ठंडी मतलब थोड़ी सुस्ती, प्रमाद को भगाने के लिए, उत्तर की ओर गति करने के लिए ये अत्यंत उपयोगी वचनामृत पर आज स्वाध्याय करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो आत्मा सिवाय के दूसरे भावों को छोड़ना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो संसारगत भावों को उसे छोड़ने ही पड़ेंगे। संसारगत प्रसंग भी नहीं कह रहा हूं, संसारगत कार्य भी नहीं कह रहा हूं, संसारगत भावों को उसे छोड़ने ही पड़ेंगे। और संसारगत भावों को छोड़ना हो
तो पहले संसार को लेकर जो भ्रांति रही है, भ्रम रहा है, उसे छोड़ने ही पड़ेंगे। पैसे हो तो सुखी रह सकते हैं, तबीयत ठीक हो तो सुखी रह सकते हैं, ये सारे जो व्यवहारिक वचन हैं उससे ऊपर उठना ही होगा, क्योंकि ये व्यवहार आपको व्यवहार से ही जोड़ कर रखेगा, असंसारगत नहीं होने देगा आपकी प्रीति को। देखो, गलत मान्यता और आपको संसार प्रिय लगने लगेगा। संसार प्रिय लगेगा तो मोक्ष का महात्म्य नहीं रहेगा, स्वरूप का महात्म्य नहीं रहेगा, सत्संग का महात्म्य नहीं रहेगा, सत्पुरुष का महात्म्य नहीं रहेगा। मैं महात्म्य की बात कर रहा हूं, इर्द गिर्द रहने मिलेगा, वो पुण्य का उदय है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महात्म्य नहीं जागेगा, संसार प्रिय लगने लगे तो मोक्ष या स्वरूप या सत्पुरुष या सत्संग, यहां दो शब्द हैं, स्वरूप और सत्संग, उसका महात्म्य नहीं बढ़ेगा। थोड़ी भी ये मिथ्या मान्यता थोड़ी भी अगर कम होगी तो आपके अंतर में आप अनुभव करेंगे पहले सत्संग का महात्म्य, सत्पुरुष का महात्म्य। जिस भाई ने मुझे ईमेल लिखा था मैं 14 को नहीं आऊंगा तो चलेगा, वो भाई दिख रहे हैं मुझे आज। अब ये तो सीधा टैली हो रहा है कि ये थोड़ा कम होगा तो वो थोड़ा बढ़ेगा ही, सरल है। इसके बिना आप चाहे कितना भी संकल्प करेंगे, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज सत्संग मैं घर पर देख लूंगा, देख तो रहा हूं ना, ये सब प्रमाद है। आज सर्दी का अंत है, 14 जनवरी। एनेमी, आप एनेमी का आद्याक्षर शब्द नहीं जानते हैं, नो मोर एक्सक्यूजेस। तो मैं देने वाला था एक, पर आपका ग्रुप मीटिंग का खत्म नहीं हो रहा है ना, नहीं तो एनेमी पर एक सत्संग करूंगा मैं। अब कोई बहाने नहीं, अब कोई झूठ नहीं और कोई डर नहीं, आपको दौड़ना है, आगे बढ़ना है। तो मैं कहा था, मिथ्या मान्यता थोड़ी कम होगी तो संसार की प्रीति घटती है। जैसे ही संसार की प्रीति घटती है तो पहले सत्पुरुष की महिमा आती है, फिर सत्संग की महिमा आती है, फिर स्वरूप की महिमा आती है और फिर मोक्ष दशा प्राप्त होती है। ये बात इस 331 के पत्र में, और पहले तो जितने भी मुमुक्षु होते थे मैं उन सबको एक एक पत्र मुखपाठ करने को देता था और उसका नाम वो हो जाता था। मैंने किसको 331 नाम दिया है? खड़े हो जाए। 25 वर्ष पहले, हाँ, मैं कभी भी मीता बहन को नाम से नहीं बुलाता, 331 इसलिए उनको याद है। आपको तो याद होगा ही, स्वाभाविक है। पहली बार मिलने आई थी 85-86 में, 85, हाँ 85 में, और कहा कि मुझे, हमारा उस वक्त कोई आत्मार्पित कल्चर ऐसा कुछ नहीं था, कुछ लोग ही सत्संग करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे आदिवासियों की बहुत सेवा करनी है। आपके ये शब्द थे। साधना या सत्पुरुष ऐसा कुछ नहीं था, मुझे जीवन सेवा में ही व्यतीत करना है, मैं खुद से बड़े कार्य के लिए जीना चाहती हूँ। तो उस समय तो सबकी शादी करने की उम्र वैसा सब 85, तो मैंने कहा ठीक है। उस समय तो ना ही आश्रम था, ना ही नियमित सत्संग होते थे, ना ही आत्मार्पित कल्चर था, पर ये भावना तो कोई नई थोड़ी है। तो मैंने कहा, मीता बहन आप 331वां पत्र पहले मुखपाठ कर लें। उसे मुखपाठ करने के बाद पता नहीं सेवा कर रही हैं कि नहीं, सत्संग तो कर रही हैं, पर उनका परिचय इस तरह से हुआ था वर्षों तक तो। और एक मजा था उस वक्त की, आपका नाम बोला ही नहीं जाए, आपको जो पत्र गुरुगम के रूप में दिया गया हो उस पत्र से ही आप पहचाने जाते हो। तो हम ये फिर से शुरू कर सकते हैं, उसकी उस नई पहचान का मजा ही कुछ और है।
तो थोड़ी कम होती है। और आपको सत्पुरुष की महिमा, फिर सत्संग की महिमा, दो अलग क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ऐसे बहुत मेरे प्रेमी हैं जिन्हें मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही सत्संग शुरू हो जाता है वो बाहर चले जाते हैं। फिर जैसे ही सत्संग पूरा होता है तो वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं। सत्पुरुष, सत्संग, स्वरूप, मोक्ष, मतलब पूर्ण दशा प्राप्त करने का भी लक्ष्य सिर्फ शुद्ध स्वरूप का नहीं, पर पूर्ण दशा का भी लक्ष्य वो बढ़ता है। मुल्ला जूते, चप्पल बेचने की दुकान में काम करता था। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे जूते लेने हैं। उसको जूते पसंद आए और उसने कहा कि कितने के हैं? तो कहा 2000 के। तो उसने कहा कि अरे, मेरे पास तो अब 1000 ही हैं और मुझे आज की शाम की पार्टी में ही पहनना है। तो अगर आप मुझे दे सकते हैं तो कल या परसों यहाँ से जाते वक्त दूसरे दे दूंगा। मुल्ला विचार करके कहता है कि ठीक है, पैक करके डब्बा दे देता है। गद्दी पर जो बैठा था वो मालिक था। उसने कहा कि गए, तुम ऐसे पैक करके दे रहे हो तो अब कोई थोड़ी वो 1000 रुपए देने के लिए वापस आएगा। तो कहा कि आएगा। बाएं पैर के 2 जूते दिए हैं। बाएं पैर के 2 जूते दिए हैं, 1000 रुपए दिए हैं। दूसरे 1000 रुपए नहीं देगा तो उसके 1000 रुपए बेकार हो जाएंगे, इसलिए आएगा। कहीं ना कहीं भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, शायद हर चीज के साथ, आप जानते हैं, सारी अच्छी चीजों के साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है कि जहां हमें उनसे जुड़ना है। जीवन में सफल होना केवल इतना ही काफी नहीं है, आपको जीवंत भी होना होगा। मतलब कुछ अंदर, पता नहीं मैं इसे कैसे व्यक्त करूं, परिपूर्णता होनी चाहिए भीतर, खालीपन का एहसास नहीं। आपको गुणवत्तापूर्ण नींद आती है। देखिए कैसे मैं शुरू कर रहा हूं, अध्यात्म प्रवचन है। गुणवत्तापूर्ण नींद होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण संबंध होने चाहिए। मतलब हर कोई आपसे प्यार करता है, सबसे प्यार करते हैं, वे आप पर भरोसा करते हैं, सब कुछ, हाँ, पर लेकिन अगर आप जीवंत नहीं हैं तो आप लक्ष्मी, अधिकार और परिवार का क्या करोगे? तो ये सब मैं सफलता में रखूंगा। आप जीवन में सफल हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप जीवंत नहीं हैं। चम्मच में नींबू है और नींबू गिरता ही रहता है, चम्मच को लेकर भागते हो और वहां डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। फिनिश लाइन पर आपका नींबू खो गया है तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो कहते हैं हाँ, मैंने कितना कमाया है, कितना सम्मान, कितनी प्रशंसा, कितना सब। कुछ नहीं, नींबू खो गया है, खुशी खो गई है। ऐसा नहीं करे। अभी 3 दिन पहले ही मैंने किसी को ऑटोग्राफ दिया है, तो कह रहा था कि काम ही मेरी पूजा है और ऐसी सब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, आप काम कीजिए, मैं कब कह रहा हूं कि आप निवृत्ति लीजिए। और उन्होंने कहा कि अब ऑटोग्राफ लिखिए। मैंने कहा खुशी से काम करो, खुशी के लिए काम मत करो। खुश 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 रहना, मूड खराब नहीं करना, बस खुशी रहना। तो खुशी से काम करो, खुशी के लिए मत काम करो। खुशी के लिए बस उनकी महिमा में आनंदित रहो, बस भक्ति का आनंद उठाएं और आप खुश रहेंगे। 3 दिन पहले ही किसी को दिया है। अब तो एयरपोर्ट पर कितने लोग ऑटोग्राफ लेते हैं ना। हम अहमदाबाद से वापस आ रहे थे और तब ओके, पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम की पूंजी संसारी प्रसंगों और प्रकारों में बर्बाद मत करो, पछताओगे तुम। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, पहले पृथ्वी के ऊपर के प्रभु पर, फिर आत्म प्रभु पर। सत्संग और स्वरूप, दो बात की। पर शुरुआत में तो जो मूर्त है वही ज्यादा आकर्षक है। तो पहले सत्पुरुष की महिमा, मतलब पृथ्वी के ऊपर के प्रभु जो अपने उपनिषद की जीवन मुक्त, और फिर कब आत्म प्रभु की
एक अदृश्य प्रीति होने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा। जो उनमें दिखेगा उसी की प्रीति होगी। सत्पुरुष का हमें हमें योग हुआ है। सत्पुरुष की पूजा भक्ति करने का भी योग हुआ है। पहचान नहीं हुई। पूजा कैसे करनी, उसके लिए हम बहुत उत्सुक और उत्साही हैं। मुझे पूजा नहीं आती। दीप पूजा, धूप पूजा, नैवेद्य उत्सव। नैवेद्य उत्सव के पहले हमने धूप उत्सव किया, फिर दीपक का भी उत्सव किया, कुमारपाल आरती। इस साल शायद फल उत्सव भी होगा। पर वो कैसे करना है, उसे सीखने में हमें बहुत रस है। पर क्यों करना, उसमें अभी रस नहीं पड़ा है। और ये भी अपनी चालाकी है, चतुराई है, या ये कहूं कि स्वयं को ठगने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्योंकि एक बार तो जाने कि इन पुरुष की क्यों पूजा करें, तो अंतरंग स्वरूप की पहचान होगी। अंतरंग स्वरूप की पहचान होगी तो हमें बदलने की तैयारी रखनी पड़ेगी, रूपांतरण की तैयारी रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा ठाठ बाट से भक्ति करो, हाथी पर जाओ, 1000 दीपों की आरती करो। कितनी मिठाइयां थी, 31,000 मिठाइयों का प्रदर्शन करो, ताकि भक्ति करने की भ्रांति में रहोगे और धर्म करने का संतोष भी होगा। बदलने की कोई बात मत करो। यहां तो बदलने की बात की है। भ्रांति वश सुख स्वरूप भासमान है। भ्रांति को तोड़ना है, क्योंकि अगर जो अंतरंग स्वरूप तरफ दृष्टि होगी तो अपनी भ्रांति को हमें तोड़ना पड़ेगा। इसके बजाय ठाठ से भक्ति करेंगे, ताकि भक्ति की भ्रांति रहेगी, धर्म करने का संतोष रहेगा, और कुछ नहीं। जितनी उत्सुकता पूजा कैसे करनी उसमें है, परंतु पूजा क्यों करनी उसका विचार बहुत नहीं किया है। अंतरंग घटना ऐसी क्या घटी कि जिससे वे पूज्य बने। पद्मासन में तो मैं भी बैठता हूं, उसमें क्या, सीधा तो मैं भी बैठता हूं। तो वे पूज्य क्यों बने, क्यों उनके 9 अंगों की पूजा करता हूं, शरीर का कोई अंग बाकी रखा नहीं। तो ऐसी अंतरंग कौन सी घटना घटी, किस तरह वो घटना घटी, उसका विचार करने जाओगे तो तुम्हें बदलना होगा। इतनी हिम्मत चाहिए। महावीर महावीर नहीं, वर्धमान कुमार को क्या दुख था, कौन सी चीज का अभाव था। संबंधों में हर तरफ मिठास थी, हर कोई उन्हें प्यार करता था और आदर देता था। लक्ष्मी की कोई समस्या नहीं थी, अधिकार की कोई समस्या नहीं थी, परिवार की कोई समस्या नहीं थी, और मानपान भी बहुत मिलता था। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, कमांडेड और डिमांडेड जैसा है। डिमांडेड जो आदर मांगता है वो भिखारी है, और कमांड्स वो कुछ भी ना करें फिर भी लोगों को आदर देने का मन हो, वो वीर। क्या तकलीफ होगी कि ये सब छोड़ कर गए, या तो अंतर में ऐसी क्या घटना घटी थी, उसका कहां विचार किया है। संख्या आपको पता होगी और अब वो फिर से याद आएगी। जैसे जैसे हम एक एक भगवान का स्तवन लेंगे, थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में जानेंगे भी, तो संख्याएं भी आएंगी। परंतु ऐसी अंतरंग घटना कौन सी घटी। सच्चा विचारवान जीव ये समझ गया है कि दुख का कारण वस्तु का अभाव है ही नहीं। वस्तु तुम्हारे पास नहीं, इसलिए जैसे तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है ना लंदन में, वो दुख का कारण नहीं है। चित्त की रुग्ण अवस्था, कमजोर मन, इच्छाओं से भरा हुआ मन, तृष्णा, वो दुख का कारण है। विचारवान को यह समझ में आता है, परंतु ये समझ तक पहुंचने के लिए थोड़ी थोड़ी आंख खोलनी होगी। आंख खोलनी होगी मतलब वृत्तियों का अवलोकन करना होगा, भावों की जांच करनी होगी। भूखा रहने से नहीं होगा। मैं तप शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे तप के लिए बहुत आदर है।
भूखा रहने से ये घटना नहीं घटेगी। थोड़े पैसे खर्च कर देने से ये घटना, ऐसे ही पैसे आए हैं, ऐसे ही पैसे आप दान करते हैं, इससे भी नहीं होगा। और 20 साल तक सत्संग सुनने से भी नहीं होगा। परंतु नो विचार नहीं अहो हो एक, बस वो शांत भाव से जो वृत्तियों की जांच करे तो पल में हो सके वैसा है। अभी तक तो मैंने विवेचन शुरू नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो ज्ञानी और अज्ञानी में काफी समानता है। वे दोनों जो भी करते हैं सुख पाने के लिए करते हैं। सर्व जीव की प्रवृत्ति सुख पाने के लिए होती है। तो इस दृष्टि से वे दोनों समान हैं। भेद नहीं ज्ञानी और अज्ञानी में कि वो सुख प्राप्ति के हेतु से जो करते हैं वो करते हैं। थोड़े हद तक, थोड़ी सीमा तक दोनों साथ चलते हैं कि सुख ही चाहिए, जीवन में सुख ही चाहिए। थोड़ी सीमा के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक को अंदर से चाहिए और दूसरे को बाहर में फेर फार करके चाहिए। एक को अंदर मतलब दिशाओं, सुख तो चाहिए, किस दिशा में से? लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, भोग, मान पान, वहां से सुख चाहिए या अंतर की शुद्धि में से सुख चाहिए? यहां ज्ञानी अज्ञानी अलग हो जाते हैं। बाकी सुख चाहिए उस अपेक्षा से वे समान हैं। कहां से सुख चाहिए उसमें अंतर है। यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, मेरा एक प्रश्न है। आप जिसकी पूजा करते हैं उनके प्रति आपको आदर का भाव है? फटाफट बोलिएगा। आदर का भाव है मतलब कि आपको वे सच्चे लगते हैं? तो आपका जीवन इतना विपरीत क्यों है? अगर उनकी पूजा करनी है अर्थात उनका आदर है, अर्थात आप उनको सच्चा मानते हैं, वे जो मार्ग बताते हैं वो भी आपको सच्चा लगता है, तो आप गलत रास्ते में क्यों हैं? जैसी उनकी मान्यता है वैसी आपकी क्यों नहीं है? जैसी उनकी विचारणा है वैसे आपके विचार क्यों नहीं हैं? जैसा उनका व्यवहार है वैसा आपका व्यवहार क्यों नहीं है? और पूजा इतने ठाट बाट से करते हैं कि मानो आप ही सच्चे हैं, आप ही सच्चे हैं, और जीवन बिल्कुल विपरीत क्यों है? सूक्ष्म रूप से बहुमत के पक्ष में रहना हमें अच्छा लगता है। अगर बहुमत कहता है कि आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, तो मेरे पूज्य पुरुष जो कहेंगे मैं उसके लिए काम करूंगा। अगर बहुमत कहता है लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, अगर बहुमत हमारे साथ हो तो हम में ताकत रहती है। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि बहुमत भी गलत हो सकता है। भीड़ के साथ रहना बहुत कम लोगों में शक्ति होती है कि भीड़ के विपरीत जाना। भीड़ के साथ जाने में सबको सुविधा लगती है। मुझे एक चीज कहें कि एक स्टेडियम में हजारों लोग हैं, उस मैदान में 11 फील्डर हैं, एक बैट्समैन है, मतलब 2 बैट्समैन हैं, शॉट मारता है, पूरा स्टेडियम कहता है आउट, 11 फील्डर कहते हैं आउट, बस एक व्यक्ति कहता है आउट नहीं है। किसका मानोगे? मेरा मतलब है अंपायर। तो पूरा स्टेडियम गलत हो सकता है और अंपायर सही हो सकता है। भले ही लाखों और अरबों लोग कहते हो कि यहां बाहर इंद्रिय विषय में सुख है, तो ये पुरुष अगर कहते हैं कि इंद्रिय विषय में सुख नहीं है, तो वो मानो। नपुंसक के जैसे ऐसे नहीं कहना कि हर किसी को अहंकार है, पर उनको नहीं है। तो केवल उन्हीं एक को देखें जब तक कि आप मानसिक पागल ना हो। नहीं, हर कोई जो चाहे कर सकता है। मैं इस तरह जीना चाहता हूं।
तो विचारवान जब पूजा भक्ति करता है, तब वो उसका दोहा और स्तुतियां भूल जाता है। उसको ये विचार आता है कि महावीर ने, वर्धमान कुमार ने ये सब छोड़ा क्यों? स्त्री में से सुख, स्त्री कलह करने वाली हो और छोड़ा हो तो तार्किक है, पर ऐसी स्त्री, ऐसा परिवार, ऐसा धन, लक्ष्मी, सुविधा, सब कुछ जिसको हम सुख कहते हैं, वो सब था और स्थिर था, क्योंकि राजकुमार थे। आपके जैसे नहीं कि आज ऊपर गया कल नीचे आएगा, ऐसा नहीं। शेयर बाजार के जैसा नहीं। स्थिर, तुलना में स्थिर। तो किसकी खोज में निकले? क्यों निकले? विचारवान को ये विचार आते हैं, मतलब आत्मार्थी जीव। सुख दुख के विषय में थोड़ा तर्क सम्मत विचार और आपके संसारी प्रसंगों और प्रकारों को जरा सूक्ष्मता से देखने पर दो तथ्य उन लोगों के लक्ष्य में आते हैं। साधन सुविधा मिलने से दुख दूर नहीं होता है। उनको इसका एहसास हुआ। साधन, वस्तु, ये मिलने से दुख दूर होगा ऐसा नहीं है। हाँ, क्षणिक सुख मिल जाएगा, पर दुख दूर होगा ये बात बैठती नहीं है। और दूसरा, सुख और दुख एक ही चीज है, बहुत फर्क नहीं है। मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूं, दो तीन उदाहरणों से मैं समझा सकता हूं। एक बाल्टी में पानी है, एक सांकल है, और उस सांकल को आप अंदर पानी में डालते हो बाल्टी में। एक छोर आप एक तरफ से निकालते हो और दूसरा छोर आप दूसरी तरफ से निकालते हो, मतलब दो विरुद्ध दिशाओं में दोनों छोर हैं, और भ्रम होता है कि दो सांकल हैं, पर वो जुड़ी हुई हैं। कब सुख दुख बन जाता है, कब दुख सुख बन जाता है। सुख दुख एक ही चीज के दो रूप हैं। सुख दुख वास्तव में विरोधी चीज नहीं है। मैं इसे आगे समझाऊंगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए। क्या आपने महसूस किया है, जिंदगी में परस्पर परिवर्तन होते हुए आपने देखा है कि जिससे आपको सुख मिलता है, वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही परिस्थिति दुख रूप बन सकती है। क्या आपने महसूस किया है? वो भी क्या दिन थे कि जब आप कहते थे कि तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। अब ये दिन है जब आप कहते हैं कि तेरे साथ मैं नहीं जी सकता। तो वही व्यक्ति, एक ही चीज पहले आपको सुखरूप लगती थी, आज आपको दुखरूप लगती है। परस्पर विरुद्ध होते अगर सुख और दुख, तब वो बदलते नहीं हैं। आपने कभी जड़ को चेतन होते हुए देखा है? चेतन को जड़ होते हुए देखा है? आपने कभी पानी को भाप होते हुए देखा है? ना बोल रहा है सेठ। देखा है, क्योंकि वो दूसरा पॉइंट है इसलिए। पानी को भाप होते हुए देखा है? भाप को पानी होते हुए देखा है? हाँ कि ना? पानी को बर्फ होते हुए देखा है? बर्फ को पानी होते हुए देखा है? क्योंकि वो एक ही चीज है, उनमें समान गुण हैं, इसलिए उनमें आपको अलग अलग रूप दिखाई देंगे, स्वरूप एक ही होगा। रूप अलग होंगे, ठोस तरल गैस, रूप अलग होंगे, स्वरूप एक ही है। सुख दुख का भी कुछ ऐसा ही होगा। कब सुख दुख में परिवर्तित होता है? वो जिस जगह से सुख मिल रहा था उसी जगह से दुख मिलता है। जिस संयोग से सुख मिलता था उसी संयोग से दुख मिलता है। यह बदलता है। वो बदल नहीं पाता अगर उनका स्वरूप अलग होता, लेकिन मूल रूप से पाया रूप उनका स्वभाव एक ही है, विभाव। विभाव के दो भाव, एक भाव प्रीतिकर लगता है इसलिए आप उसे सुख बोलते हो, वही चीज जब अप्रीतिकर लगती है तब आप उसे दुख कहते हो। किसी को देखकर आपको होता है ओ चलो जाकर उन्हें मिलाते हैं, और आप प्रीति से वहां जाते हो और वे मुख खोलते हैं और सिर्फ दुर्गंध बाहर निकले, आपको होगा आप चले जाएं।
एक क्षण में प्रीतिकर लग रही चीज अप्रीतिकर लगने लगती है। तो कहीं दूसरा, अगर आपने ध्यान दिया हो कि जहां से सुख मिलता है वही चीज ज्यादा मिले तो कई बार दुख बन जाती है। कितनी बार मैंने कहा है, बहुत भूख लगी है, पिज्जा हट दिखा या भरका देवी दिखी दुकान, तो आप कहते हैं अच्छा मजा आ जाएगा आज, और आप एक पिज्जा लेते हैं। फिर ग्रुप में ऐसे भूख अनुसार मंगाया, सबका एक 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 पिज्जा। भाई एनआरआई का पेट कितना, तृष्णा इतनी, पेट इतना, इसलिए 2-3 स्लाइस खाकर कहेंगे अब नहीं खाया जाएगा, तो कहेंगे ना ना बाबा को फिर फेंक देंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, अब थोड़ा थोड़ा खा लो। अब दुख रूप, वो सजा रूप में भी परिवर्तित हो सकता है, वो मरण रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी हम बोलते भी हैं मर जाऊंगा अब मैं खाऊंगा तो, लेकिन हर बार फिर हम खाते नहीं हैं, इसलिए वास्तव में मरे नहीं हैं। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि अब मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। क्यों? भूख थी तब वो चीज सुख, और भूख अब नहीं रही तब वही चीज अब दुख। 5 किलो कम हो गया नेमी का। आज से मैंने शुरू किया, आज अपना 14, इसलिए मैंने 105 दिन का अनुष्ठान लिया। नेमी के जन्मदिन पर मेरा अभियान खत्म होगा। मैंने जो लिया है वो मुझे साझा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार करना, लेकिन थोड़ा उसे साधना के अनुकूल बनाना। तो मैंने शुरू किया, इसलिए सुबह सब वजन के कांटे पर चढ़े थे, तो उसने 5 किलो वजन कम किया, क्योंकि 3 हफ्तों से उसकी एंटीबायोटिक और सब चल रहा है, इसलिए कुछ खाया नहीं जाता है। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ हूं, क्योंकि जैसा ही खाना शुरू करेगा ऐसे होगा। 2-3 दिन हुए, लेकिन 1.5 किलो कम हुआ है। अभी तो पूरी यात्रा करनी है, और उसके बाद भी अगर चालू रखना है तो रखेंगे, पर अभी उसके 40वें जन्मदिन निमित्त से मैंने कहा चलो अनुष्ठान लेते हैं। अच्छा खासा उणोदरी, रस त्याग, सब तब को समाविष्ट करने की कोशिश की है। द्रव्य भी ले लिया, अ, रस त्याग में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। प्रोटीन्स और कार्ब्स दिखते हैं, पुद्गल तो अभी नहीं दिख रहा है। प्रोटीन्स और कार्ब्स दिखते हैं, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। तला हुआ नहीं, और मिष्ठान नहीं, और डिजर्ट्स नहीं, और ये नहीं और वो नहीं। ओके, अगर इसमें सुख है तो इसमें सुख है, फिर उसका विकास होने से यानी कि बढ़ने से सुख बढ़ना चाहिए। एक चॉकलेट हो तो 1 यूनिट सुख, 2 चॉकलेट हो तो, अब ये तो तर्क है, ये तो सरल गणित है। 10 चॉकलेट हो तो 10x। ओके, पर ये सत्य नहीं है। जैसे ही अपनी मनोदशा बदलती है, फिर उसका थोड़ा सा अंश भी आपके लिए जहर है, दुख। तो सत सुख की क्या गारंटी है? जरा कुछ बदलता है तो सुख में से दुख बन जाता है। फिर से, पहली बार जो सिगरेट पीता है उसे कभी उसमें सुख लगता नहीं है। खांसी आती है, धुआं 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 घुटन होती है। लोग कहते हैं कि सुख है धूम्रपान में, उसे दुख का अनुभव होता है। फिर वो परिचय बढ़ाता है, छोड़ता नहीं है, इसलिए कम दुख लगता है। उसके बाद भी चालू रखें तब थोड़ा सुख लगता है, उसके बाद भी चालू रखें तब ज्यादा सुख लगता है, उसके बाद भी चालू रखें तो उसके बिना जी नहीं सकता है। क्या सिगरेट में दुख है या सुख? तो कहते हैं 3 महीने में बदल गया। सब छोटे बच्चे होते हैं ना, सब कहते हैं बाबा हमें आत्मार्पित बनना है। जैसे ही 18-19 साल के होते हैं तब कहते हैं मुझे इसका क्रश है, मुझे उसका क्रश है, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूं। अब कौन उनका मानेगा? मैंने कहा वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो स्वयं को समझ नहीं रहा है। क्योंकि यहां लिखा है कि संसारगत प्रीति तोड़े बिना और असंसारगत प्रीति होती नहीं है। आप पहले किसके बारे में सोचेंगे? पहले
सत्पुरुष का महात्म्य होगा तो संसार का नहीं होगा। तो ओके, कॉफी, गर्म कॉफी मुझे दो। मैं कुछ नहीं करूं तो थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। मैंने कुछ किया नहीं है उसमें। 10 मिनट के बाद कहेंगे ये गर्म कॉफी है या ठंडी कॉफी। कब हमारा सुख दुख बन जाता है, कब हमारा दुख सुख बन जाता है, वो तो एक दूसरी ही कहानी है, वो मैं अभी स्पर्श नहीं करूंगा। कि दुख भी सुख बन जाता है जब हम बीमार होते हैं, और जिस प्रकार लोग पूछते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा बीमार ही रहें तो अच्छा। इतनी सारी हमदर्दी दिखाते हैं, घर पर मिलने आते हैं, जो दिखाते हैं ऐसे। सेठ बीमार हुआ था तब रोज उसे 40-50 मैसेजेस आते थे। उसे इतना अच्छा लगा कि बस बीमार ही रहूं, बीमार ही रहूं। इसलिए वो तो अलग बात है। तीसरे एक तथ्य के प्रति आपका ध्यान खींचता हूं। एक व्यक्ति के पास 1.5 लाख रुपए हैं, वो सुखी है, और मुझे सही में आश्चर्य होता है। मुझे रोज बहुत सारी ईमेल्स आते हैं। आज सुबह ही मैंने एक ईमेल पढ़ा, मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए हैं, पर्याप्त से भी ज्यादा, कृपया मुझे निवृत्ति के लिए अनुमति दें। मैंने 250 करोड़ रुपए वाले व्यक्ति को सोचते हुए देखा है कि क्या ये पर्याप्त है, और इसे 2 करोड़ में मुझे समझ नहीं आता है कि निवृत्ति लेने के लिए कितनी रकम पर्याप्त है। मुझे अलग अलग ईमेल्स मिलते हैं, किसी के पास 1500, 2000, 10,000 करोड़ हो, फिर भी पूरा दिन काम करते हैं। तो मुझे पता नहीं है वे क्या करते हैं, उनका ध्येय क्या है, खुशी या पैसे। मुझे मत कहना पैसे में खुशी है, वो आपकी भ्रांति है। मुझे कहो आपको जीवन में पैसे चाहिए या आपको जीवन में खुशी चाहिए, क्योंकि खुशी सिर्फ पैसा नहीं है। चलो पैसा हम गिनती में ले भी तो बहुत सारी और चीजें होनी चाहिए, जिसमें एक है शुद्ध मनोदशा, अन्यथा आप खुश नहीं होने वाले। तो ये तो अब अपनी ग्रुप मीटिंग के विषय रहेंगे। समृद्ध बनने के लिए विभिन्न प्रकार की संपत्ति, सिर्फ नगद नहीं, वो सिर्फ एक प्रकार की संपत्ति है। अगर बाकी 6-7 नहीं हैं, आप आत्महत्या करने का भी सोच सकते हैं उस संपत्ति के होते हुए भी। आपको अकेलापन लगेगा उस संपत्ति के होते हुए भी। अ, मुझे याद दिलाना जब से शुरू करना हो तब। तो 1.5 लाख रुपया है और वो सुखी है, दुर्भाग्यवश कमाई हुई। बराबर बोला या नहीं? मैं अध्यात्म प्रवचन कर रहा हूं, मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा भाव की रक्षा करने के लिए प्रवचन कर रहा हूं। तो दुर्भाग्यवश 20 लाख रुपए हुए, थोड़े समय के बाद सौभाग्यवश कम हो गए, और फिर से 1.5 लाख हो गए। मैंने क्या कहा, उसके पास 1.5 लाख थे, वो सुखी और तृप्त था। फिर अब दुर्भाग्य का उदय ही हुआ और 20 लाख हुए, फिर सौभाग्य का उदय हुआ और 1.5 लाख हुए। आज वो दुखी है। मुझे बताओ, 1.5 लाख रुपए हो तो सुखी होना चाहिए या दुखी? वो सुख देगा या दुख देगा? ऐसी स्थिति है जो हमें बताती है कि सुख और दुख आपके दृष्टिकोण में है, कोई भी क्रिया, घटना या वस्तु व्यक्ति में नहीं है। एक व्यक्ति पिकासो के चित्र ले आया। पिकासो आपको थोड़ा बहुत पता है, पिकासो कौन थे? वो चित्रकार। तो पिकासो के चित्र ले आया और अपने लिविंग रूम में योग्य जगह पर सब चित्र टांगे। कितने लोग आए, प्रशंसा की। एक मेहमान ऐसा आया जिसने कहा कि ये पिकासो के लगते ही नहीं है, एकदम नकली दिखते हैं। उसके पहले वो ये पिकासो, या ज्यादा तो पिकासो की प्रशंसा के साथ अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा था। देखो, प्रशंसा ही परम है। प्रशंसा मिल जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। भूखे रखो, प्यासे रखो, जागते रखो, सिर्फ प्रशंसा कर लो, नहीं तो भीख मांगेंगे, एक एक दो दो शब्दों की भीख मांगेंगे। ऐसे भिखारी हो जाएंगे हम, ये शब्द और वो शब्द के लिए मरेंगे हम। भिखारी, नपुंसक।
तो वो अत्यंत खुश था। उसे चित्र आकर्षक लगते थे, अद्भुत लगते थे, सुंदर लगते थे। अब उस मेहमान ने आकर कहा कि ये नकली है, तो वो वहां रहे, पर अब कोई कोई रोमांच, कोई उत्तेजना, कोई खुशी उसे देखकर नहीं होती थी। 10-15 दिन के बाद उसे हुआ ये पिकासो के ही हो सकते हैं। इतना सुंदर चित्रकाम कला पिकासो की ही हो सकती है। एकाएक उसे वो आकर्षक लगने लगे और उन्हें देखकर उसे सुख लगने लगा। अब मुझे ये नाटक समझ में नहीं आता। अगर चित्र सुख देता है, तो वो हमेशा सुख देना चाहिए। अगर वो मेरे मन पर निर्भर है, तो ये सिर्फ काल्पनिक है। तो उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। मुझे उस दौड़ में जाने की जरूरत नहीं है। किसी और ही जगह पर मुझे प्रगति करना सीखना चाहिए। सो नए मकान में जाएंगे, बहुत खुश खुश होंगे, बहुत खुशी होगी। अब याद करो, जब आप पुराने मकान में पहली बार गए थे तब इतने ही खुश थे। भाई आप खीमस से यहाँ आए होंगे, जोगाड़ी, और कहाँ, मिलन में कहाँ रहते थे आप? तब खुश थे कि नहीं? अपना स्वयं का एक फ्लैट है, एक बेडरूम का था, जिसे मैंने खत्म कर दिया था। पता है, एक धुलेटी के दिन हम सब बच्चों ने रेड की थी, जब मैं 7वीं कक्षा में था, 7वीं 8वीं कक्षा में, और पूरा घर खराब कर दिया। उनका घर का मोह खत्म हो गया। उनको निर्णय करना था कि रंभा में जाऊं कि नहीं। उसके लिए फिर कोई विकल्प ही नहीं रहा, उनको जाना ही पड़ा। मैंने आपके बहुत सारे घर रंगे हैं, तोड़े हैं, ऐसा बहुत कुछ किया है मैंने। तो जब आप रंभा में गए होंगे, तब आपको लगा होगा क्या हम महल में आ गए हैं। मस्त है, 4 बेडरूम, 4 4 बाथरूम, बोलो मतलब जुड़े हुए। लेकिन आप पिछले फ्लैट में भी पहले दिन गए होंगे, तब आपको इतनी ही खुशी हुई होगी, और धीरे धीरे वो खुशी कम होती गई। फिर आपने ये खुशी ढूंढी। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा, अब ठीक है, इतना बड़ा घर हो तो क्या। तो सुख कब दुख में बदलता है, दुख कब सुख में बदलता है। अभी आपके घर में आएंगे तो इतने बड़े घर में अकेले अकेले जीना है, अब आप ऐसे बोलोगे। तो वही चीज, सुख में से दुख, दुख में से सुख, मुझे इतना ही विचारवान जीव को ऐसी विचारणा जगती है, और जिससे एक बात समझ में आती है कि जो कभी वर्थ था, जल्द ही व्यर्थ में बदल जाता है। दूर हो तब फूल दिखता है, हाथ में आए तब राख लगता है। उसमें क्या? कोई कहता है घर में पगला करो, कोई कहता है गाड़ी में पगला करो। मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि क्या है पर सहयोग में ऐसा। जहां करवाना है, जिससे आपका कल्याण है, वही करवाओ अब आपके हृदय में। कब तक आप बचकाना रहोगे? जो आपका नहीं है, कभी आपका हो सके ऐसा नहीं है, तो कहो ना आपके बगल वाले के घर पगला करो, ऐसा ही कहो ना, क्योंकि ये भी ऐसा है और वो भी ऐसा है। एक ही चीज समझ लो, आत्मा से सब हीन और आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दूर होता है तब फूल दिखता है, और जैसे ही प्राप्त हो जाता है, वैसे ही राख जैसा मूल्य। इसलिए अब इससे मुक्त होना है। किससे? अब तक आप कह रहे थे दुख से मुक्त होना है, अब आप बोलोगे सुख दुख से मुक्त होना है। जिस दिन आप ऐसा महसूस करोगे, आप आत्मार्थी बन गए हो। जब तक आप कहोगे दुख से मुक्त होना है, आप संसारी भी हो सकते हो। पर जिस दिन आपको यह भावना होगी कि मुझे ये सुख से भी और ये दुख से भी, आप देखो कई बार आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा होगा और आप उलझन से अंतर्मुखी हो जाओगे। आपकी प्रशंसा हो रही है और अचानक आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। निंदा तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन प्रशंसा के लिए तो मरते हैं। तभी तो मुझे प्रमुख स्वामी के प्रवचन में बोलना पड़ा कि उस सायन हॉस्पिटल का प्रसंग, सायन का, मैं वहां पे उपस्थित था, उस महोत्सव में भी मैं था, पर उस वक्त मेरा नियम था जाहिर में नहीं बोलने का, इसलिए मैं बोला नहीं था कि प्रमुख स्वामी महाराज, आई हॉस्पिटल को ऐसा कुछ नाम दो
तो ही मैं पैसा दूंगा, ऐसी दाता की मांग थी। दाता का स्वयं का नाम नहीं चाहता था, इतना तो खानदान था, लेकिन प्रमुख स्वामी का नाम आना चाहिए। और प्रमुख स्वामी को यह एहसास नहीं हुआ, वे विचरण में थे और फिर अमृत महोत्सव के वक्त ये सब था, तब आए सायन और उनको पता चला कि मेरे नाम पर है। आंख में से आंसू की धार के साथ गिड़गिड़ाते थे कि कृपया मेरे गुरु के नाम से, योगी जी के महाराज के नाम से करो। और वो लोग कहते थे, स्वामी दाता की ये मांग है, अन्यथा वो अनुदान देने के लिए, तो उन्होंने कहा हम इकट्ठे कर लेंगे। मैंने कहा मैंने नाम के लिए जंगली बनते हुए लोग देखे हैं, लेकिन नाम मिटाने के लिए कोई व्यक्ति रोता हो, ऐसा मेरी जिंदगी में ये प्रथम है। ये एक पवित्र पुरुष है, उनका जीवन, उनकी सेवा, उनका सब कुछ विशुद्ध है, मान के लिए नहीं है, कोई छिपा उद्देश्य नहीं है, उनके गुरु की सेवा के लिए है। इसलिए मैंने वो भी बात की। देखो, पहले दिन मुझे बोला कि 5 मिनट बोलना है, मैंने कहा ओके। अगले दिन कहा 10 मिनट बोलना, मैंने कहा ओके। स्टेज पर चढ़ते वक्त कहा 15 मिनट बोलना है, सबको 5-5 मिनट दिए थे, मैंने कहा ओके। अंत में तो अब मुझे तो मुझे अंत में बोलना था, फिर महंत स्वामी बोलने वाले थे और फिर सभा खत्म होने वाली थी। उसके पहले ब्रह्मविहारी स्वामी ने नेमी जी को पूछा कि बापा को कितना समय चाहिए, हमें उन्हें सुनना है, जो भी। इसलिए उसने कहा 3 से 4 घंटे चाहिए। फिर आप जितना दोगे उतना बोलेंगे। आपने कितना चाहिए पूछा तो 4 घंटा चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में स्वामी का स्थान बहुत ही ऊंचा है। पर आप जितना कहोगे उससे 15 सेकंड कम बोलेंगे। तो कहा 15-20 मिनट। मैंने शायद 14 मिनट और कुछ सेकंड्स में खत्म किया। कैसे लॉकेट में भरा जाए इतने बड़े पुरुष को, बताइए। इसलिए जहां भिखारी की तरह भीख मांगता हो, मंदिर में जाए या आश्रम में जाए, कि गुरु के पास जाए कि भगवान के पास जाए, मान की ही भीख हो, वहां ये पुरुष कहते हैं रोते रोते गिड़गिड़ाते, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं। और आखिर में मुझे लगता है योगी जी ऐसा ही कुछ हुआ है, मुझे पता नहीं। ओके। कहा देह विलय के बाद जो करना है वो करना, पर मेरी हयाती में कुछ नहीं, मेरी हयाती में। और योगी जी महाराज के पास तो उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी, दीक्षा तो शास्त्री जी महाराज के पास ली थी। लेकिन शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मेरे बाद ये आपके गुरु पद पर खत्म हो गया। तो ये सब मान्यता है। सही। आत्मार्थी जीव को विचार उठते हैं कि ये मुझे जो सुख लगता है वो भ्रांति तो नहीं है, कि अभी सुख है मैं उसमें निवेश करूं और फिर असलामत हो जाऊं, वो दुख में परिवर्तित हो जाए। आत्मार्थी को विचार आते हैं और इसी प्रकार वे ज्ञानी बनते हैं। ये शुरू होता है जहां प्रगटे सुविचारणा पामे पद निर्वाण। पर यह शुरू होता है उससे कि क्या मैं सही जगह निवेश कर रहा हूं, ये नित्या पर मैं इतनी प्रीति कर रही हूं, वो सही होगा ना, या फिर कृपालु देव पर करूं। आत्मार्थी होंगे तो विचार आएंगे, अन्यथा भ्रांतिगत रूप से चला करोगे। भ्रांति लगना, अपनी सोच भ्रांति लगना, वो आपका शुभ उदय है। अगर आपको शंका होती है, इतना ज्यादा अपनापन होता है, इसलिए जरूर कोई गड़बड़ है। सत्य सार्वभौमिक और शाश्वत होता है और सबके लिए समान होता है। तो तोरल को, नित्या को देखकर इतना उत्साह नहीं आता है। उत्साह तो नहीं बोल सकते, पर प्रीति तो नहीं होती, और मुझे होती है तो मैं कुछ भ्रांति युक्त देख रही हूं। अन्यथा सबको समान लगना चाहिए। कुछ अपना सा लगा, कुछ निजी लगा, मतलब भ्रांतिगत दर्शन हुआ। ऐसे आत्मार्थी जीव को विचार आते हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि तो फिर यहां कहीं भी नहीं है, तो मैं सत्य की खोज में, यानी कि सत सुख की खोज में जाऊं। सत सुख की खोज, यानी कि बाहर से मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बार जो दुकान में बैठा हो वो सत सुख का खोजी हो सकता है,
और कोई आश्रम में हो और तपस्या कर रहा हो और वो सत सुख का खोजी ना हो, लंगोटी पहनकर फिरता हो, पर वो सत सुख, क्योंकि उसे कुछ भी बाहर की प्रशंसा चाहिए, बाहर का ये चाहिए, तो वो नहीं है। और ये दुकान पर बैठे बैठे हीरा जेवरात का व्यापार करते करते ये उदय कर्म पूर्ण कर रहा हूं, पर मुझे आत्मा की शुद्धि चाहिए। अत्यंत विचित्र है। आप प्रवृत्ति से किस तरह मापोगे? देखो, क्या कर रहा है ये ज्ञानी देखते नहीं है, क्यों कर रहा है। मैंने 9 लाख नौकार मंत्र का जाप किया। पूछ लो पहले उनसे, पैर मत छुओ उनके। क्यों? तो कहता है अभी है ना, सतत आफत ही आ रही है, जिसमें मैं निवेश करता हूं वही स्क्रिप्ट में गड़बड़ हो जाती है। तो ले लो हाथ वापस। उनकी जो प्रशंसा की, तो ये आपका मिथ्यात्व है, वो मैं मानूंगा। आपने संसार की पूजा की, ऐसा मानूंगा। आप पूछ लो, भूखा रहा हो भले ही 1 महीना, लेकिन उसे पूछ लो कि आपने आत्मशुद्धि के लिए किया ना, तो मैं आपके चरण भी पखा लूं कि आपने जो वीर्य प्रकट किया वो मैं नहीं कर सकता, तो चरण भी पखा लूं। मैं सिर्फ ज्ञानी के चरण पखा लूं ऐसा नहीं है, आपका भी पखा लूं। लेकिन अगर आप कहें कि सोने के पेंडेंट सबको भेंट में मिलने वाले थे इसलिए, तो मैं हाथ भी नहीं जोड़ूंगा। मैं सिर्फ कहता हूं, अगर आप बीमार हो तो मैं सेवा करने आऊंगा। क्योंकि आपको क्या संसारगत प्रीति या असंसारगत प्रीति है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरे आप मंदिर जाओ, पर स्वर्ग की आकांक्षा से गए तो आप संसार के लिए गए। अब मुझे कोई रुचि भी नहीं है कि आप मंदिर गए, मुझे नहीं जानना, क्योंकि आप कहाँ हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप वहां क्यों हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विचारवान को महसूस होना शुरू होता है कि इन सब में दुख छुपा हुआ है। थोड़े समय में अभी गर्भवती है, थोड़े ही समय में प्रसव है। यहाँ वो 9 साढ़े 9 महीने का क्रम नहीं है, कभी 2 मिनट में प्रसव हो सकता है, कभी 20 साल के बाद प्रसव होता है। पर मैं सरल तर्क और अनुभवों का, घटनाओं का सम्यक निरीक्षण करने से इतने निर्णय पर पहुंचा हूं। आपको कोई श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घटना का सम्यक निरीक्षण करोगे तो इतने निर्णय तो आपके होने लगेंगे। फिर अंतर में सुख है, उसके लिए इन पुरुष की श्रद्धा रखकर शुरू करना पड़ेगा। और फिर, क्योंकि बाहर नहीं है, इतना ही निर्णय होगा इसमें बुद्धि से। फिर अंदर है, वो तो साधना के अंत में अनुभव करना है ना, तो साधना का बल तो कहे श्रद्धा देगी। लेकिन पहले द्वार बंद तो आपको करने पड़ेंगे, वो कोई नहीं करवा सकेगा। तो उसे होता है कि दुख ही छुपा है, सुख के वक्त भी एक उत्तेजना है, दुख के वक्त भी उत्तेजना है। सही, क्लेश में हो तब भी हम कांपते हैं, सुख में भी कितने लोगों को हार्ट अटैक आता है। 20 लाख रुपए भी किसी को लगे, हार्ट अटैक आ गया, अपेक्षा ही नहीं रखी थी। इसलिए उसे लगता है कि सुख में भी अशांति है और दुख में भी अशांति है। दुख की अशांति एकदम प्रकट है, सुख की अशांति थोड़ी अप्रगट है। दोनों में उत्तेजना है, दोनों में व्याकुलता है, दोनों में कंपन है। इतना ही फर्क है कि कुछ कंपन मुझे प्रीतिकर लगती हैं, कुछ कंपन मुझे अप्रीतिकर लगती हैं। इसलिए जो प्रीतिकर लगती हैं उसे मैं सुख कहता हूं, जो अप्रीतिकर लगती हैं उसे दुख कहता हूं। लेकिन वास्तव में दोनों में आंदोलन है, दोनों में कंपन है। आप सोचो, एक कमरे में एक दिया है और आपने खिड़कियां खोली, बाईं, ओके, पूर्व लो या बाईं लो, चलो बाईं खिड़की में से हवा आए और वो टिमटिमाता है, या दाईं खिड़की में से हवा आए और वो टिमटिमाता है। तो वास्तव में बाईं और दाईं में फर्क क्या है? कंपन तो दोनों में है। और आत्मार्थी को होता है, अब सुनना, अब कंपन की पसंदगी नहीं करनी है, कंपन से मुक्ति चाहिए। ये आत्मार्थी की सुविचारणा है जो सत्संग के द्वारा आती है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। हमेशा मैंने कंपनों के बीच पसंदगी की है। अब मुझे चित्त अकंप चाहिए, कोई कंपन नहीं, कंपन से मुक्ति चाहिए। ऐसी शांत
स्थिर अंतरंग दशा मुझे चाहिए। ये निर्णय करके तब उसे सत्संग का महात्म्य जागता है। मुझे कोई सत्पुरुष का ऐसा योग हो जिनकी ऑरा ही मेरी पतंग उड़ा दे, जिनके दर्शन मात्र से, जय भाई वो एक लाइन गा दो, तारा दर्शन माँ। हम इस पद पर टीना बेन को ख्याल भी होगा, कितने हमने गरबा किए हैं ना। पहली बार किया होगा ववाणिया में, अपूर्व अवसर का स्तंभ जहां लिखा गया वहां पहले स्तंभ था, और उसके आसपास रात को 2 बजे तो पहुंचे थे ववाणिया पहली बार। राजवाणी पुस्तक थी और उसमें ये पद था, तारा दर्शन मात्र थी देव भ्रमणा भांगी रे। रात के 2 बजे मंदिर खुलवाकर गरबा लिया था वहां, और मेरा बहुत प्रिय है। हालांकि आपका राग अलग है, लेकिन वो तो प्रेम एक ही है। तारा दर्शन मात्र थी। आपका राग लीजिए, ये हमारा है। तारा दर्शन मात्र थी दे भ्रमणा भांगी रे। मैं तो लोक लाजनी कुटे सर्वे त्यागी रे। सहजात्मनु निरखी स्वरूप ठरे छे नेणा रे। रूड़ा लागे छे रस को वाला तारा वेणा रे। मैं तो प्रीति करी प्रभु साथ बीजे थी तोड़ी रे। हवे श्री सद्गुरु संघार बनी छे जोड़ी रे। अब दुबई भी आने वाले हैं, मस्कत भी आने वाले हैं, मध्य प्रदेश भी आने वाले हैं, इंदौर भी आने वाले हैं। दुकान पर कौन बैठने वाला है? भगवान ही चलाते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। ठीक। तो वहां इस पद को सुनाइएगा और हमारे सुख में वृद्धि कीजिएगा। ठीक है। तो ये सुविचारणा प्रकट हुआ कि सुख दुख में फर्क नहीं लग रहा है। सुख का कोई भरोसा नहीं, दुख का कोई भरोसा नहीं, दोनों आपस में बदल जाते हैं। सुख देखकर मैं निवेश करता हूं और जैसे ही निवेश करता हूं दुख का प्रतिफल मिलता है। ये सभी विचारणा आए कि दृष्टिकोण में है। मेरा मूड बदलने पर मुझे सुख नहीं लगता। ये दोनों कंपन ही हैं, और सुख अनुत्तेजित आत्म स्थिति में है, अकंप स्थिति में है। ये निर्णय होने पर अब उसे क्या करना चाहिए? ये भ्रांतिवश सुख रूप लगता है। ऐसे संसारी प्रसंगों, संसारी प्रकारों, उसमें से निवृत्ति लेकर निज अनुसंधान के लिए वो तैयार होता है। पर यह सब सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आत्मनिरीक्षण करने से होगा। खुद के प्रसंग देखकर, जैसे मैंने नित्या कहा तो आपको सुनने का अलग ही भाव आया, और यदि मैं कहूं कि वस्तु में, व्यक्ति में सुख नहीं, तो आपने ये बात सुनी भी नहीं। ये आया तो आप घर जाकर देखेंगे कि अगर वो मुझे मेरे बगल वाले से ज्यादा सुंदर लगती हो तो मैं कुछ प्रक्षेपित कर रहा हूं, क्योंकि दोनों को सफेद दिखता है। परंतु मुझे अगर वो आकर्षक लगती हो पर उसे वो नहीं लगती हो, तो मेरा मोह ये प्रक्षेपण कर रहा है। तो ये दर्शन भ्रांतिगत है और वो द्वैत खड़ा करेगा, या तो सुख या तो दुख। या तो कहेंगे कि कितनी अच्छी है तो सुखी होंगे, कितनी पतली है तो दुख रूप लगेगी। ये दुख सुख खड़ा करेगा।
इसलिए आप खुद को प्रश्न करने लगेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे। आप ही का विवेक ये कहेगा कि अब समय बर्बाद नहीं कर सकते, 60 साल की उम्र हो गई, तो अब नहीं, अब तो 5 साल में कभी भी हो जाएगा, कभी भी निकलना होगा। अभी और 5 साल, ये तो सामान्य गिनती से। तो अब पूरी मेहनत लगा देनी है, सुबह से मेहनत करनी है। मैं अपना जीवन कामयाबी से नहीं परंतु आत्मभावना पाकर पूर्ण करना चाहता हूँ, क्योंकि कामयाबी भी बहुत व्यक्तिपरक है। ठीक है, हमारी एक बड़ी समस्या है कि हम व्याख्याएं बहुत जल्दी बांध लेते हैं, अभिप्राय बहुत जल्दी बांध लेते हैं, और अज्ञान अवस्था में ये सारे अभिप्राय बांध लिए कि अगर गर्म कॉफी मिले तो अच्छा, 15 दिन के बाद ठंडी कॉफी मिले तो अच्छा, बाहर काफी ठंड है तो गर्म हॉट चॉकलेट या हॉट कॉफी मिले तो अच्छा, और 15 दिन के बाद आप कहेंगे कि कुछ ठंडा होगा तो अच्छा, गर्म नहीं पीना है। तो ओके, तो मुझे लाओ त्से नाम के चीनी दार्शनिक की बात बताने दीजिए। वे जाते हैं एक गांव में और पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई दर्शन करने योग्य व्यक्ति है? मुझे कोई संत, जो संतत्व, संत हृदयी हो, उनके दर्शन करने हैं। आपके गांव में कोई दर्शन योग्य पुरुष है? तो एक व्यक्ति ने बताया कि हाँ, एक वृद्ध पुरुष है, चलिए मैं आपको उनके दर्शन के लिए ले जाता हूँ। रास्ते में वो पूछते हैं कि आप उन्हें दर्शन योग्य क्यों मानते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ। उस वृद्ध पुरुष के पास एक घोड़ा था। उस घोड़े की बहुत प्रसिद्धि हुई और लोग उस घोड़े को देखने के लिए आते थे। एक दिन वो घोड़ा नहीं मिला, अर्थात चोरी हो गया होगा। वो मिला ही नहीं, इसलिए गांव वाले उनके पास गए और कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि आपका घोड़ा चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप व्याख्या नहीं करो, आप सिर्फ घटना बताइए कि अब ये घोड़ा आपके पास नहीं है, बाकी ये सुखरूप है या दुखरूप, वो आपका प्रक्षेपण है। लोग तो कुछ समझे नहीं, क्योंकि वो आपके जैसे समझदार नहीं थे कि वो ताली बजाएं। वे समझे ही नहीं कि कोई चीज यदि चोरी हो जाती है तो वो दुख की ही बात है, भले कम या ज्यादा, पर दुख की ही बात है। उसमें व्याख्या की क्या बात है, ये तो सामान्य बुद्धि है। तो चले गए। 10 दिनों के बाद वही घोड़ा उसके जैसे 10 और जंगली घोड़ों को उसके साथ लेकर आया। मतलब अब 11 घोड़े हो गए। तो लोग इकट्ठे हुए, बहुत सुख के समाचार सुने कि आपको 10 और घोड़े मिले। तो उन्होंने कहा कि घटना की बात करो, व्याख्या मत बनाओ, लेबल मत करो सुख दुख। एक दिन उस वृद्ध पुरुष का लड़का एक जंगली घोड़े पर घुड़सवारी करने निकला था। घोड़े ने उसको फेंक दिया और उसका पैर कट गया। फिर से लोग गए और कहा कि हमने समाचार सुने, बहुत दुख की बात है कि उसका पैर कट गया। तो उन्होंने कहा कि घटना की बात करो, पैर कट गया, ये सुखरूप है या दुखरूप है उसकी बात मत करो, प्रक्षेपण मत करो। सबने कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़े दिन के बाद बगल के राज्य के राजा ने यहां पर चढ़ाई कर दी। तो इस राज्य के राजा ने कहा कि सारे युवानों, युद्ध के लिए निकले, सब मर गए, लेकिन क्योंकि वो अपंग था इसलिए नहीं गया। पूरे नगर में या गांव में वही एकमात्र नौजवान था। फिर से सब इकट्ठा हुए। अच्छा हुआ आपका लड़का अपंग हुआ, कम से कम बच तो गया। नहीं, इस वक्त अलग बोले कि आप समझेंगे ही नहीं। देखो, हमें लगता है घटना घटना है, नहीं, घटना के साथ साथ व्याख्या, जो तथ्य हैं उसके साथ आपके मत इस तरह एक हो जाते हैं और समय के साथ वो आपके लिए भ्रांति बन जाती है, और फिर भ्रांति के कारण सुख स्वरूप भासित होता है, और फिर सब चीजों के लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तैयार है। घटना घटना है, और वो सुख रूप या दुख रूप लगना वो आपकी फिल्म है। उसे अलग रखने की कोशिश करें। घटना या वास्तविकता, तथ्य, तथ्य और अभिप्राय, उसके बारे में आपका मत
ये मत कहो बिल्कुल बेकार गया, ऐसा मत कहो। उसने गाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा कहो। क्योंकि तेरे बगल वाले को उसमें बहुत मजा आया। क्या मजा आया? क्योंकि नेमी जी नहीं आए, वे बीमार थे इसलिए, नूर प्रोग्राम के लिए नहीं आ पाए, तो अभी उन्होंने पहली बार देखा। तो कहा अप्रतिम कार्यक्रम था, कितना अभिजात है। मैंने कहा मुझे समझ में आया कि हमारी प्रजा इतनी अभिजात नहीं है, वे बिल्कुल परिपूर्ण थे। आप प्रोग्राम के पहले ही घोषणा करके रहस्य प्रकट नहीं कर सकते हैं, ये एक अभिजात प्रकार है। यूं ऐसे पहले से ही सब कुछ खोल देना और फिर पागलों की तरह देखते रहना, ये मॉन्टेसरी क्लास है। कि पहले से बता देना कि अभी ये दृश्य आएगा, हम अब देखेंगे। जैसे घोषणा में बोलते हैं ना, मैंने 4 बार मना किया था, मुझे ऐसा सब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने चालू रखा है किसी कारणवश। अब हम अस्पताल में हैं, कितनी शस्त्रक्रियाएं हुई हैं वो अब हम देखेंगे। क्रमांक 1, मैंने 4 बार कहा, ये उचित तरीका नहीं है घोषणा करने का। क्या हम कोई स्कूल के बच्चे हैं कि अब हम देखेंगे? फिर क्रमांक 1 तो ब्लैक बोर्ड ही ऊपर ले आए तो। लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता, इसलिए उसने जारी रखा है और फिर मैंने भी छोड़ दिया। तो कल हमारी समीक्षा मीटिंग थी, 11 बजे तक चली और अच्छी थी। तो मैंने कहा शाम के कार्यक्रम के बारे में क्या राय है? तो मैंने कहा मुझे मीराबाई कार्यक्रम ज़रा मेरी अपेक्षा अनुसार थोड़ा निम्न स्तर का लगा, पर शायद मेरी अपेक्षा ज़रा ऊंची थी, पर क्योंकि मीराबाई थी मुझे मज़ा आया। तो वास्तविकता ये है कि लोगों को वो एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम नहीं लगा हो, परंतु मुझे मज़ा आया, परंतु मैं उसे अलग रखता हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि आप में अक्ल नहीं है जो ये प्रोग्राम पसंद नहीं आया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अपना मत बनाने के लिए स्वतंत्र हो। और दूसरा कार्यक्रम हमारे लोगों के लिए बहुत ऊंचे स्तर का था। वे चाहते हैं कि उन्हें पहले सब कुछ बताया जाए और फिर उसी चश्मे से देखना है, फिर हमें जो कहना है वैसे प्रभावित कर देना और फिर उन्हें वैसे ही दिखाई देगा। देखो कैसा नूर, अप्सराएं, वृत्तियां। हाँ, हमें सब कुछ समझा देना है। ये तरीका नहीं है। आप जागृत रहिए और अपनी खुद की चेतना को पकड़ने दें। तो मैंने कहा हमारे लोग इतने उच्च स्तरीय कार्यक्रम के लिए नहीं बने हैं, तो अगली बार तुम कोई निचले स्तर का, यूं मंजीरा बजाते बजाते अब हमें ये करना है, फिर वापस मंजीरा बजाए, सब ऐसे हमारे लोग हैं। क्योंकि उसमें समझना क्या है, खुद से पूछिए, उसमें शामिल हो जाए। खुद से पूछिए कि इसकी ये अशुभ वृत्तियां लगती हैं जिस तरह वे नाच रहे हैं, और फिर इससे पूरी ऊर्जा किस तरह शांत हो जाती है, कोई नई शक्ति उत्पन्न नहीं होती, वही शक्ति अपना रूप बदलती है। आप आत्मज्ञान पाएंगे या मोक्ष, मैंने कहा कोई वृद्धि होने वाली नहीं है, इतनी ही है। कितनी शक्तियां हैं अतुल भाई? अब हमारा तो दिसंबर पर गया ना, कितनी शक्तियां हैं? 47 या कुछ है, 47 है। अच्छा, यूं हम तो अनंत शक्तियां सीखे हैं, अब आपकी इतनी आत्मा होगी इसलिए 47 होगी। अनंत शक्तियां हैं, 47 तो सिर्फ पीछे आएगा सब, जब हम समय सार लेंगे तब। कितने समय तक चलेगा मुझे पता नहीं है। तो बनती है घटना, हम कहते हैं व्याख्या के अनुसार। उस घटना का वर्णन कीजिए आप। नेमी जी आप आए नहीं थे, तो कैसा था कार्यक्रम? अपूर्व जी कहेंगे सर दुखा दिया। बहन थी इसलिए टुकुर टुकुर देख नहीं सकते, बहन थी इसलिए। बहन के अलावा कोई संगीत नहीं, कोई कथा नहीं, कुछ नहीं। ये व्याख्या हो गई। आप पहले उसमें से घटना और व्याख्या को अलग, आप अपना मत देने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन कहो कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मैं फेलोशिप का छात्र हूं, मैं इतने उच्च स्तर का कार्यक्रम कैसे समझ सकता हूं, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप कार्यक्रम के बारे में कहो तो वास्तविकता बताओ कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। वो बेचारा ध्यान पूर्वक चल रहा है तो कहते हैं कि यार इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है। ये ध्यान पूर्वक चलना था, ये ध्यान है। तो मैंने कहा, मौलिक से कहा, अगली बार जो भी कोई प्रोग्राम में हो उसे कहना कि यूं जरा लोगों के स्तर का कुछ लाए। ये हनुमान यहां से यहां कूदता हो, ऐसा सब अच्छा लगता है लोगों को। व्याख्या को छोड़िए,
आप मत बनाते हो, आप मत बोलते हो, और बदकिस्मती से आप मत को संग्रहित करते हो। आप भूल जाते हो कि ये वास्तविकता प्लस डैश बराबर मत है। आप भूल जाते हैं कि ये मेरी मेरी व्याख्या थी। आप भूल जाते हैं क्योंकि एल्बम में इतना लंबा लंबा नहीं कर सकते हैं। इसने मुझे दगा दिया, इतना ही आएगा। लेकिन दगा दिया मतलब उसने कहा ही नहीं था पहले कि मैं ऐसा करूंगा। आपने अपेक्षा रखी थी और वैसा नहीं हुआ, इसलिए आपको लगा कि उसने आपके साथ धोखा दिया। तो आप क्या लिख रहे हो? ऐसा कहा गया था, उस व्यक्ति ने ऐसा समझा, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, आपने ऐसा मान लिया। सभी तथ्य को लिखिए। तो आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं ऐसा सिद्ध होगा, ना कि वो व्यक्ति धोखेबाज। अलग अलग करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी भ्रांति ही टूट जाएगी। आप तथ्य के दर्शन करेंगे, आप अभिप्राय के दर्शन नहीं करेंगे। आप तथ्य के, वास्तविकता के दर्शन करना सीखो, तो ये भ्रांति टिकेगी नहीं। लेकिन मत से, और मत अनेकानेक चीजों से बनते हैं। माँ बाप के हस्तक्षेप, वातावरण के कारण, ये वो सब कुछ मिलाकर। लेकिन जो भी हो, तो आत्मार्थी जीव समझता है कि सत्य तथ्य में है, ना कि मत में। ये आत्मार्थी समझता है। इसलिए कुछ भी बने तब घटना घटी, लेकिन घटना न सुखरूप है न दुखरूप है। आपको जितने प्रतिशत सुख या दुख रूप लगी, उतने आप भ्रांतिगत हो। बस इतना ही। घटना सुखरूप भी नहीं है, घटना दुखरूप भी नहीं है, घटना घटना है। परंतु आपको जितनी अंगत लगी, निजी लगी, सुखरूप या दुखरूप लगी, उतना आपका दर्शन भ्रांतिगत है। तो पहले भ्रांति के ऊपर काम करने की कोशिश करें। देखो, भ्रांति टूटेगी तो शांति का मार्ग शुरू होगा। ये है क्रांति। अन्य किसी साधन से नहीं होगा सम्यक दर्शन। ये क्रांति आप में होनी ही चाहिए। आप जितनी चाहे टिप्पणी करेंगे फिर भी क्रांति नहीं होगी। लेकिन एक बार आत्मा निश्चय करेगी तो क्रांति होगी। क्यों ऐसा होते रहता है? द्वैत भाव क्यों उत्पन्न होता है? पल में उसके लिए प्यार जागता है और पल में गुस्सा आता है। उस पदार्थ का अगर वो स्वभाव नहीं है, तो ये मेरे मन का प्रक्षेपण ही है। तो मैं अपने आप को किस तरह संभालूं? और फिर आप आगे बढ़ो। तो तथ्य दर्शन किया ही नहीं, हमने हमारी व्याख्या का, अभिप्राय का ही दर्शन किया है। अब तटस्थ तथ्य दर्शन करते हैं। एकदम तटस्थ मतलब न्यूट्रल। क्या होता है तटस्थ का मतलब अंग्रेजी में? कौन सा शब्द मुझे इस्तेमाल करना चाहिए? अनबायस्ड कहा तुमने? अच्छा, तटस्थ कोई नहीं समझता, भूल जाइए। तो तथ्य दर्शन सिर्फ वास्तविकता। आप सिर्फ तथ्य रखो। आप जब गुस्से में होते हैं तब पहले तथ्य लिखो कि उस व्यक्ति ने ये कहा, इस घटना के कारण। आपको पता चलेगा कि कितना तो आपने अपना ही मिलाया है, कितनी आपकी अपेक्षाएं थी। तो वो व्यक्ति आपकी अपेक्षा पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो आपका गुस्सा इसलिए है क्योंकि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, ना कि उस घटना के कारण। तो जैसे जैसे तथ्य के दर्शन करने लगेंगे, आपकी संसारगत प्रीति टूटने लगेगी। और वो जो प्रीति तो रहेगी ही, वो असंसारगत होने लगेगी। मतलब मतलब सत्पुरुष और शुद्ध स्वरूप के प्रति ऊर्जा का प्रवाह आगे बढ़ेगा। ये प्रभु का कहना है यहां पर। तो देखो, प्रारंभ में तो कोई भी अभ्यास थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको गहरे नीले समंदर में जाने का साहस करने के लिए जाने पहचाने सुरक्षित किनारे को छोड़ना होगा। तो हमेशा अपने आरामदेह स्थिति में से बाहर आना पड़ता है। तो आप एक घड़ी भी अगर बदलनी हो ना, उसमें आप 2-3 दिन विचलित रहते हो, क्योंकि आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप अपनी आरामदेह स्थिति में से बाहर आना नहीं चाहते हो। तो पूरा अभ्यास, अब तक मैं सच्चा ही था, उसके बजाय मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरी व्याख्या भी हो सकती है, ये मेरी पसंद नापसंद भी हो सकती है। इस भव का भी हो या पूर्व भव का भी हो सकता है। इस तरह से प्रश्न करते रहना। तो शुरुआत हमेशा कठिन होती है, मध्य में वो अव्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि अंदर के संस्कार
और बाहर लोग कहेंगे कि ऐसा ही होता है, इतना कुछ सोचना नहीं है इसमें। वहां लंदन गए हो तो पी लेना चाहिए, अब इतना कोई सोचना नहीं। सामने हो तो फिर सयाने सयाने बनकर रहना। लोग भी यही सलाह देते हैं, संस्कार तो यही कहते थे। आपको खोज करनी चाहिए, खोज करना। वास्तव में आपको जहर की बोतल की भी खोज करनी चाहिए। देखो, खोज फिर सब चीजों की करनी चाहिए। आपको अवश्य एक बार शुद्ध जहर लेकर आना। आपको खोज करना है, यही समय है, यही जवानी है जब आपको हर चीज की खोज करनी चाहिए। लेकिन आप क्यों क्यों सब कहते हैं कि नहीं, ये नहीं कर सकते। चाकू से यहां भी खोज करनी चाहिए, यहां भी खोज करनी। हम मर जाते हैं या नहीं वो देखना है, उसमें क्या। क्यों हम इन डॉक्टरों पर विश्वास करें कि ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। खुद खोज करो। मैं भी जवानी से गुजरा हूं, शरीर की दृष्टि से मैं जरूर गुजरा हूं, लेकिन मुझे कभी ऐसी भावनाएं नहीं जगी, क्योंकि मैं अपने निश्चय पर दृढ़ था कि अगर मेरे भगवान मुझसे शुद्ध चरित्र चाहते हैं, हालांकि मुझे कभी ऐसी इच्छा भी नहीं हुई, लेकिन इच्छा हुई भी होती तो भी, तो ये आप पर निर्भर है। तो मध्य अव्यवस्थित होगा और अंत अद्भुत होगा। अंत तक टिके रहे तो देखो, पहले अंदर उजाला होगा, कमरे में दीपक प्रकट होता है, फिर खिड़की खोलो तो प्रकाश बाहर जाता है। पहले अंदर ज्ञान में दीपक जलेगा और फिर आचरण में उतरेगा। लेकिन पहले अंदर तो दीपक जलने दो। आप अपनी मान्यताओं को लेकर आश्वस्त होने चाहिए, बाद में वो आसानी से, सहजता से आपके आचरण में आएगी। आसान। जैसे जैसे सत्संग करेंगे, अंतरंग भावों की जांच बढ़ती जाएगी। अब सत्संग उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। सत्संग के संकेतों से वो अपनी वृत्तियों को अधिक अच्छी तरह से समझने लगेगा। जैसे जैसे अपनी वृत्तियों की, भावों की जांच होगी, वैसे वैसे उसे भगवान अलग लगने लगेंगे, सत्पुरुष अलग लगने लगेंगे। आप एक दिन देरासर जाते हो, आपका प्रतिक्रमण करके ही पूजा का नियम है, ठीक है। शास्त्रों में 6 आवश्यक आते हैं, उसमें पहले प्रतिक्रमण आएगा। मतलब प्रतिक्रमण मतलब दोष देखना। आपको जो दोष पकड़ में आया उसका प्रतिपक्षी गुण देखिए। महावीर भगवान का वो सिंह मत देखना, आप उस गुण का पिंड देखिए कि मुझे अहंकार की भूख है, और वहां उन्हें सर्व समान लगते हैं। आप वो देखोगे ना, आपको बहुत महान लगेंगे। मतलब अंतरंग भावों की जांच जितनी ज्यादा, उतनी सत्पुरुष की महिमा ज्यादा। सत्पुरुष की महिमा ज्यादा मतलब सत्संग की महिमा ज्यादा। सत्संग की महिमा ज्यादा मतलब उनके प्रति की पूजा भक्ति कुछ अलग ही तरह की होगी। पूजा भक्ति ज्यादा तो आपका परिश्रम सही दिशा में जाएगा। आप भक्ति करके आए होंगे, कोई आपसे कहेगा आप अभी ध्यान करके आए हो, आपकी जो शांति है, आप कहेंगे नहीं, मैं तो चैत्य वंदन करके आया हूं। आपका चैत्य वंदन ध्यान जैसे लगेगा। परंतु पहले दोष को पकड़ो अपनी वृत्तियों में, और उसी दोष का प्रतिपक्षी गुण देखो। दूसरा कोई गुण मत देखना। आपको कोई वितरागता, वितरागता क्या है पता नहीं है। अगर आपने ये सहा है कि आपको ये समस्या ही नहीं है, आपने उसकी जड़ें ही उखाड़ दी हैं, आपको कैसी शांति, शुद्धि, निर्मलता रहती होगी। आपके दर्शन से कोई शांत हो जाता है, मतलब वो कैसी कैसी। और फिर देखना, आप कुछ भी यांत्रिक हो तो मुझे दिखा देना, क्योंकि खुद की जांच ही नहीं की तो सब कुछ यांत्रिक ही होगा। खुद की जांच कर फिर सिर्फ कृपालु देव का मुख देखो तो आपको लगेगा कि ये पृथ्वी के ऊपर के प्रभु हैं। भ्रांतिगतता के कारण सुख स्वरूप भासित होता है। ये भ्रांति ऐसी भयंकर चीज है, ये मोह ऐसी भयंकर चीज है, वो आपको चश्मा पहना देती है। इसलिए ऐसा मानना बहुत कठिन हो जाता है कि मैं जो देखता हूं वैसा नहीं है। क्योंकि आपने सनग्लासेस किसी ने पहने हैं कभी? हाँ? तो सनग्लासेस में जैसा दिखाई देता है, तो उन्हें निकालने के बाद कुछ अलग दिखाई देता है या नहीं? परंतु आपको इसका ही भान नहीं कि आपने सनग्लासेस पहने हैं, तो आप कहेंगे आज इतना अंधेरा क्यों हुआ है? वास्तव में अंधेरा नहीं है, बहुत उजाला है।
परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपने सनग्लासेस पहने हुए हैं। पर समस्या यह है कि सत्पुरुष की टोक के बिना यह भी नहीं समझ आता कि आपका दर्शन ही भ्रांति युक्त है। बस इतना अगर आपको इतनी कृपालु देव कृपा कर देना कि हर बार हमें पता चले कि इस चश्मे से हम देख रहे हैं, रंगीन कांच से। आप हरे रंग की कांच से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आप नीले कांच से नित्या को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? अलललललल। सुख की मूर्ति दिखाई देगी ना, सुख का धाम ही दिखाई देगा ना। पहले ग्लास निकाल कर देखो, क्योंकि ये ग्लास पहनकर पर द्रव्य अलग ही लगता है, पर संयोग अलग ही दर्शन करवाते हैं। ये मेरा नहीं, ऐसा भाव करवाता है। जैसा है वैसा देखने नहीं देते, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता। सत्संग में जाकर हमें पहली बार पता चलता है कि मैं कोई अलग चश्मे से देख रहा हूं। इसे इस बात से अपमान लगता है और इसे इस बात से अपमान नहीं लगता है। इसे इस बात में ऐसा लगता है कि अहंकार है, और मुझे लगता है कि मेरी इज्जत का सवाल है, और इसे ऐसा लगता है ये अहंकार से भरा हुआ है। तो जरूर मैं कोई ग्लासेस से देख रहा हूं। इतनी सत्संग में अगर कृपा हो जाए ना, तो फिर तो स्वरूप तो दाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ का। तो चेखव नाम के रूसी लेखक थे। तो हमारी 10वीं कक्षा में हमें उनकी लघु कथाएं थी, टेल्स फ्रॉम नियर एंड फार, ऐसा कुछ उस किताब का नाम था, और लघु कथाएं थी। तो चेखव की कथाएं थी, और चेखव एक लेखक थे। उनके मित्र की बात तो लिखते हैं कि मेरे मित्र की उनके बेटे के साथ अनबन हो गई और उसने उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा, और वो भी गुस्से में था और चला गया। शुरू में तो पिता अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो घर छोड़कर चला गया है, उसे आना होगा तो आएगा, मैं उसे ढूंढने वाला नहीं। लेकिन फिर 8-10 महीने निकल गए। उन्हें उसकी कमी खलने लगी, और इसलिए उसे ढूंढने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन नहीं मिला। 10 बरस के बाद एक खत आता है, उनके पुत्र का ही खत आता है, पत्र, कि मैं बहुत बुरी स्थिति में हूं, इस गांव में हूं, कृपया मुझे लेने आए। और अब पिता भी उसे चाहते थे, तो तुरंत ही गए। रात को उस गांव में पहुंचे तो बहुत ज्यादा ठंड थी। होटल में रुके। होटल में उनका कमरा जहां था, वहीं बाहर एक आदमी बैठा था, कंबल ओढ़े, और जोरों से खांस रहा था। तो पिता को इतनी ज्यादा खुशी थी कि कल मैं अपने लड़के को ढूंढ लूंगा और उसे मिलूंगा, 10 बरस के बाद मिलूंगा, इसलिए इतनी खुशी में थे। उन्हें ये खांसी परेशान कर रही थी, तो उन्होंने बाहर आकर कहा कि भाई, ये सामने जो पेड़ है वहां जाकर बैठो, मुझे आपकी खांसी के कारण नींद नहीं आ रही। वो आदमी भी गया। हो गया, सुबह हुई। वे अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उतावले थे। होटल से तैयार होकर निकलते हैं। देखते हैं कि उस पेड़ के पास एक झुंड को देखते हैं। किसी से पूछा, क्यों वहां इतने लोग इकट्ठा हुए हैं? तो कहा कि वहां एक आदमी मर गया है, रात की ठंड सहन नहीं कर पाया, खास खास कर। आप लोग जीवित हो, पर वो मर गया। तो कहा, अच्छा। फिर टोस्ट, उस पर मक्खन, उस पर जैम, नाश्ता करके निकलना था होटल से। और फिर जब निकलते हैं, तब उनकी गाड़ी या टैक्सी जो भी होगी वहीं से गुजर रही थी। तो उन्हें लगा कि चलो देखता हूँ, देखते हैं। तो उनका लड़का ही था। और फिर फूट फूट कर रोते हैं। चेखव लिखते हैं कि मृत्यु की घटना ने दुखी किया, या मेरा पुत्र, मेरेपन ने उन्हें दुखी किया। क्योंकि उन्हें समाचार मिले, उसके बाद उन्होंने ब्रेड जैम, टोस्ट जैम खाए और चाव से खाए, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। पर जैसे ही मेरा पुत्र मर गया, तो ये भ्रांतिगत दर्शन है। ये रंगीन कांच आपको अलग अलग दिखाएंगे कि इस लड़के को दूं, इस लड़के को दूं, इस लड़के के साथ अन्याय हुआ, इस लड़के को। पहले भ्रांति के चश्मे निकाल दो। इसलिए तो हम सत्पुरुष के आशीर्वाद लेने जाते हैं। कोई व्यवहारिक सांसारिक कार्य हो तो भी, ना कि उसमें सफलता मिले इसलिए, लेकिन मैं भ्रांति से ना देखूं इसलिए। जैसा है वैसा देखूं। पड़ोस वाले को जैसा है वैसा दिखाई देता है, पर मां नाम के प्राणी को जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। पूरे गांव को शायद दिखाई दे कि इस लड़के का थोड़ा दिमाग ठिकाने पर नहीं है अब।
उसकी वाणी, उसके बर्ताव पर से। लेकिन उसकी माँ को तो हमेशा लगता है, मेरा बेटा सयाना, मेरा बेटा बहुत भक्ति वाला, मेरा बेटा बहुत ऐसा। माँ नाम के प्राणी के इतने मोटे चश्मे होते हैं कि उसे अपने बेटे में कोई खामी दिखाई नहीं देती है। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो नमूना है कि सत्संग में तो पहली बार तो समझ में आता है कि मेरे दुख का कारण तो मैं खुद ही हूं। तो कहां भ्रांतिगत दर्शन हुआ है, और फिर निज की जांच शुरू हो जाती है। और ऐसा करते 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 ये पूरा मेरेपन का खेल, कोई प्रीतिकर लगती है कोई घटना, कोई अप्रीतिकर लगती है, धीरे धीरे समझ में आता है ये सब मेरा ही प्रक्षेपण है और कुछ नहीं। ये प्रक्षेपण में से फिर आकर्षण उत्पन्न होता है, परंतु प्रक्षेपण मेरा ही है। और कम होते होते वो स्वरूप की ओर खिसकता है, क्योंकि बुनियाद डाली जा चुकी है। तटस्थ तथ्य दर्शन, भ्रांति का नाश करने के लिए तटस्थ तथ्य दर्शन, तथ्यों को देखो। ऐसा करने में आपने पहले से ही ज्ञाता भाव का शिलान्यास कर डाला, क्योंकि आपकी भावनाओं को अलग करके आपको सिर्फ जानना है ना, तो वही तो ज्ञाता दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है। परंतु सत्संग में ही नींव डाली जाती है ज्ञाता भाव की। अब ज्यादा से ज्यादा पुष्ट होगा तो ये बहुत अद्भुत है। तो एक व्यक्ति का पैर कट गया, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अब काम धंधा कौन करेगा, घर वालों को कौन संभालेगा, पूरी जिंदगी बिस्तर पर निकालनी। उसके गुरुजी को बहुत याद करता है। और बलवंत भाई है ना आपका नाम, आप जैसे कह रहे थे लालजी बाबा यूं ही घर आ जाते थे, मुझे बहुत मजा आया उस आधे घंटे में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ 3 सत्पुरुष हुए थे, जय सिंह बापा, लालजी बापा और नत्थू बापा और रामजी बापा। और सब ने कृपालु देव की बहुत महिमा गाई थी, इसलिए सब यूं तैयार थे, सहजात्म स्वरूप और कृपालु देव की जय ही बोली जाती थी। हमें तो सिर्फ यश लेना था, बाकी कुछ था नहीं। सब में कृपालु देव की इतनी भक्ति कि मैंने 76वां पत्र लिया तो उसमें ही तालियां बजने लगी। मैंने कहा अब बोलने की क्या जरूरत है, हमें तालियां तो मिल गई हैं। उसके लिए तो पूरा खेल था। परंतु फिर हम उनके घर जब 11:30 बजे, तो मैंने कहा कि यूं लालजी बाबा के साथ आपका संपर्क का संबंध था, या सानिध्य का संबंध था, या संबंध का संबंध था, या एकता का संबंध। मैंने 4 प्रश्न किए थे कि कभी सिर्फ संपर्क में आए हैं, कभी दर्शन किए थे, या फिर यूं बार बार सत्संग मिलता था, या आपके बीच एक संबंध था, आप उन्हें याद करें और वे आपको याद करें, दोनों उसे संबंध कहते हैं। ऐसा था या आप एक हो गए थे। तो कहा नहीं, एक होना रह गया, तो कोई नहीं, इस बार कर लेना। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, संबंध था। कहा कि मैं काम पर गया हूं और कभी बापा आ जाते थे घर पर और कहते थे कि भले ही काम करता, और काम करने के बाद आए, मतलब जितना मैं उन्हें चाहता था उतना ही वे मुझे चाहते थे, मेरी खबर लेने आते थे। ऐसा आपने कहा था, है ना? तो इस तरह उनके पैर कट गए थे, तो उनके गुरुजी उसको मिलने गए। एकदम गुरुजी को देखकर एकदम, पता है गुरुजी तो गुरुजी हैं, तो तो कहा सावधान, मैं तुम्हें कोई आश्वासन देने नहीं आया हूं। दुर्भाग्य गिने जाने वाले इस प्रसंग को सौभाग्य का वरदान देने आया हूं। आप समझ गए, लेकिन वो भाई नहीं समझ पाए कि कैसे, ये पैर तो वापस मिलने वाले नहीं। और कहा कि बाप जी, बिस्तर पर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, घर वालों का कौन ध्यान रखेगा, अब मैं क्या करूंगा, वगैरह वगैरह। तो कहा देखो, तुम बहुत नसीबदार हो, काम काज करना अनिवार्य था, वो तुम्हारा फर्ज था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। निवृत्ति मिल ही नहीं रही थी, अब तुम्हें निवृत्ति मिलेगी। फिर तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि घर वालों का कौन ध्यान रखेगा। तो कहा कि भाग्य ही उनका ध्यान रख रहा, तुम रख ही नहीं रहे थे। तुम रखते होते तो इतने दुखी नहीं होते वो लोग, विलियम और हैरी की तरह जीते। पर उनका जितना भाग्य होगा उतना ही उन्हें मिलेगा, इसलिए उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे पैर के कट जाने के कारण उनका कुछ भी कम नहीं होगा। फिर कहा, अरे तुम पैर काटने की बात कर रहे हो, मृत्यु तो पूरा का पूरा शरीर ले जाएगी। मृत्यु सिर्फ पैर नहीं ले जाएगी, पूरा का पूरा शरीर ले जाएगी। ये तो सिर्फ पैर ही कटे हैं। तुम सुनो, मैं तुमको होमवर्क देता हूं। तो कहा बोलो बापा जी।
3 प्रश्न हैं। पीड़ा कहाँ हो रही है? इसका जवाब तैयार रखना। पीड़ा किसे हो रही है? और उस पीड़ा को कौन जान रहा है? ये 3 होमवर्क के लिए हैं। पीड़ा कहाँ हो रही है? पीड़ा किसे हो रही है? और पीड़ा को जानने वाला कौन है? 2-3 महीने के बाद वापस बाप जी आ गए। वो गले लगाने गया तो कहा क्या हुआ? तो कहा वो पीड़ा भुगतने वाला तो कब का विलीन हो गया। अब भीतर जाऊं तो सिर्फ जानने वाला मिलता है। आपका होमवर्क करते करते एक चीज समझ में आई, पीड़ा का स्थान और पीड़ा के ज्ञान का स्थान अलग है। घटना तो बनती है शरीर के स्तर पर, पीड़ा मन की व्याख्याओं के कारण, और आत्मा तो मात्र उस शरीर और उस पीड़ा को भुगतने वाले को जानने वाली मात्र है। और फिर मैं जानने वाला करता भी गया और भोगता भी गया। बाप जी आपके आशीर्वाद से पीड़ा सहन करने वाला विलीन हो गया। अब ऊर्जा ऐसी जगह पर जाकर ठहर गई है कि जहां जानने वाला मात्र है, मात्र जानने वाला। देखो क्या होता है, एक गाड़ा चलता है, उसका चक्र होता है और चक्र गोल गोल घूमता है, और वो स्थिर क्या होता है? धुरी। तो वो स्थिर होती है और चक्र घूमता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे ना, आपका लक्ष्य परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील पर जाएगा। अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कल ठंड बढ़ेगी या आज ठंड कम होगी, क्योंकि जो अपरिवर्तनशील है उस पर आपका ध्रुव तत्व आपकी पकड़ में आता जाएगा। वो परिवर्तन वाला तो एक छोटा सा उस ककड़ी के छिलके जितना भी नहीं है, ककड़ी की छाल जितनी भी नहीं है आत्मा। पूरा अपरिवर्तित शुद्ध ज्ञान का पिंड है तू, अपरिवर्तित ध्रुव। और ये परिवर्तन जिसकी इतनी चिंता की है तुमने और संकल्प विकल्प किए हैं, छाल जितना भी नहीं है। केले की तो मैं नहीं बोल रहा, ककड़ी की छाल कह रहा हूं। काटते होंगे ना आप लोग, अब कितनी पतली छाल होती है। हाँ, इतना ही परिवर्तनशील है ये। उस पर क्या ध्यान केंद्रित करना। पूरा समय सार कहता है कि क्या अपरिवर्तनशील है वो हो आप, वही सच है, अपरिवर्तित कुटस्थ ध्रुव, और उसमें केंद्रित। तो जो स्वरूप की महिमा, स्वरूप का भासन होना असंभवित तो कहे कि तुम ऐसे भ्रांतिगत के रूप में देखोगे तो तुम्हें वही प्रीति रहेगी, और वही प्रीति रहेगी तब तक स्वरूप की महिमा आएगी नहीं, सत्संग की भी महिमा आएगी नहीं, अर्थात सत्पुरुष की ही महिमा रहेगी नहीं। और इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपका जीवन ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के 10 साल में आपको बहुत महिमा थी और अभी वो बहुत मंद हो सकती है, या पहले वो कम थी और अब ज्यादा है। आपको जानना जरूरी है कि क्या आप इस जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, आपको सिर्फ सफल होना है कि जीवंत। वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मैं हमेशा से समझाता था, आत्मशक्ति जो विचार को बनाने में जिम्मेदार है वो मन है। जो आत्मशक्ति मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है वो है बुद्धि। जो आत्मशक्ति संवेदन और संस्कार बनाने के लिए जिम्मेदार है वो है चित्त। जो आत्मशक्ति संस्कार के हिसाब से प्रतिक्रिया करती है वो है अहंकार। पर मूल रूप से यह आत्मशक्ति ही है। संस्कार, बहुत प्रकार के संस्कार हैं। पिछले जन्म के संस्कार, पारिवारिक संस्कार, पर्यावरण संस्कार, संग वैसा रंग, संकल्प शक्ति संस्कार, ये सारे संस्कार होते हैं। तो एक हमारा मूल स्वभाव है और उस पर ये सारे संस्कार हैं। मूल स्वभाव आपके सफेद कपड़ों जैसा है, और फिर ये सारे संस्कार मतलब कि दाग। समझ में आया? ये मूल स्वभाव है और ये सारे दाग। इतने सारे दाग के बीच भ्रांतिगत दर्शन ना हो तो क्या हो? सत्संग। तो क्या जरूरी है? अपने मूल स्वभाव का
ध्यान करना। पर ज्ञानी का क्रम देखो। ज्ञानी कहते हैं नहीं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा ध्यान से शुरू मत करो, आपको ज्ञान से शुरुआत करनी चाहिए। सत्संग। क्यों? कोई व्यक्ति एकदम दुर्बल हो, उसे आप कहो चलो ट्रेडमिल पर 7 से शुरू करो, कहना चाहिए उसे? इतना दुर्बल है कि बेचारा सिर्फ खौं खौं खांसता रहता है, इतना दुर्बल है। उसे आप पहले क्या कहोगे कि आराम करो, अच्छा खाना खाओ, व्यायाम भूल जाओ, अभी सिर्फ ये करो। फिर थोड़ी ताकत आए तब कहेंगे कि अब कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू करो, योगा। उसमें उतना पसीना नहीं गिरता, पसीना नहीं होता उसमें, और फिर धीरे धीरे ट्रेडमिल पर करो। वैसे ही ज्ञानी कहते हैं ध्यान से शुरुआत मत करो, सब तरंग ही तरंग होगा, सत्संग से शुरुआत करो। इसलिए यहां स्वरूप का भासमान और सत्संग का महात्म्य, दो चीज, पहला कदम और दूसरा कदम। शुरुआत इससे करो, सत्संग से मूल्य और ध्यान से गुण। सत्संग से मूल्य भरे और फिर ध्यान से उसे गुण के रूप में अभिव्यक्त करे। तो ये क्रम है। ये डूइंग से शुरू होता है, फिर बिकमिंग है, और फिर बीइंग। आप शुरुआत से बीइंग करने लगोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पहले कुछ करे, नित्य क्रम करो, कुछ पढ़ो, कुछ भी करो। दूसरा कदम है बिकमिंग, अपना रवैया बदले, रवैया बदले, और फिर केवल अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, केवल साक्षी रहे। साक्षी से शुरुआत न करे, चिंतन मनन वगैरह जो कहा है। इसलिए सत्संग की भी बात की और स्वरूप के भाषण की भी बात की, पर संसारगत प्रीति होगी तब तक दोनों नहीं होंगे। और ये संसारगत प्रीति का कारण है भ्रांति युक्त दर्शन। बस, बहुत स्पष्ट है। सपना है, सपने कुछ अजीब होते हैं। मेरे पास बस 2 मिनट हैं। सपने अजीब होते हैं, वो हैं कि नहीं है? है? तो कल सपने में से 1 दर्जन सेब ले आना, है ना? है तो ले आना। ओके? सपने के लिए है भी नहीं कह सकते और नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सत्य जैसे कुछ गुण हैं उसमें, इसलिए दिखते हैं, और सत्य जैसे कुछ गुण नहीं हैं, इसलिए हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक सेब के बाग में जाना और एक सेब के बाग में जाने का सपना देखना, तो कहे कि क्या सेब थे, इतना स्पष्ट दिखे आपको। अभी मैं भी इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा, इतना स्पष्ट सपना हो सकता है, पर सेब ला पाएंगे क्या? तो स्वप्न के लिए क्या कह सकते हैं? है कि नहीं है? संसार के लिए क्या कह सकते हैं? कि नहीं है? तो कहे कि है, नहीं है। तो क्या सुखरूप दुखरूप नहीं है, पर है। बस तेरा स्वप्न तोड़, जो तुम्हें सुखरूप दुखरूप लगता है, उस स्वप्न को तोड़ो। और ज्ञानी का एक ही तो काम है, दूसरा और क्या काम ज्ञानी करते हैं? आप ऐसा मानना ही नहीं कि ज्ञानी शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आत्मसिद्धि लिखते हैं और कोई ग्रंथ। ये सब तो सिर्फ दिखाने के लिए। उनका एक ही काम होता है, अपना अहंकार तोड़ने का, अपने स्वप्न को तोड़ने का। और अलार्म जैसी बात है, जब हम अलार्म लगाते हैं तब हमें ही जागना होता है, इसलिए तो अलार्म लगाते हैं, है ना? कितना उत्साह होता है कि नहीं, मैं तो सुबह 5 बजे क्लब में जुड़ गया हूं। पहले से ही कितनों के लिए ये 5:36 हो गया है। हाँ? आप किसी ने आप पर जबरदस्ती की है? आपने ही निश्चित किया ना कि मुझे अलार्म लगाना है। आपने रखो, आप उत्साह आपका, तैयारी आपकी, अलार्म बजे तब चिढ़ भी आपकी, नाराजगी भी आपकी। हमारे तो 16वें माले पर एक हमारे सिद्धू भाई साहब हैं, उनका अलार्म बजे तो उनके अलावा घर के सारे सदस्य, वायुकाय के सारे जीव सब जागृत हो जाते हैं, उनके अलावा। उनकी निद्रा बहुत गहन है, उनके चाचा की निद्रा एकदम विरुद्ध है। तो अलार्म लगाते भी आप हो, पर जब बजे तब नाराज भी आप ही होते हो।
स्वप्न तोड़ने का संकल्प भी आप लोगों ने ही किया। बस साहेब, अब ज़्यादा नहीं सुनना है। आप ख़त्म कर सकते हैं, 10 भी बज गए हैं। आप ख़त्म कर सकते हैं। हम पूरी बात समझ गए हैं। हमें उस स्वप्न दशा का नाश करना है। हम ठीक से समझ गए हैं और आपसे बेहतर कौन है ये करने के लिए, तो कृपया आप कीजिए। तो मैं आऊँगा और तुम्हारा अहंकार तोड़ूँगा, मैं वो तोड़ूँगा। हाँ, पर तब नाराज़ मत होना बाद में, क्योंकि अलार्म पर आपको कितनी चिढ़ आती है ये देखा है मैंने। कभी तो बेफिक्री से घड़ी फेंक देते हो। आपको नींद आती हो क्योंकि मुझे विकल्प रहता है ना। नहीं, तुम ही रखो कि 10 में 1 कम है, 2 कम है, मुझे विकल्प रहता है। तुम ही रखो। इतनी चिढ़ भी आपको उसी घड़ी पर आएगी। अब हमारा राग और द्वेष का क्षेत्र हम कम करते गए हैं, तो खूब सावधान रहना पड़ेगा। चलो आखिरी बात कर दूं। मुल्ला श्री आए हैं। मुल्ला ने व्यापार संबंधी कोई यात्रा थी तो निश्चित किया कि वे फ्लाइट से जाएंगे, और सुबह फ्लाइट जल्दी थी, रात को सो गया। पत्नी को बताया, अलार्म भी लगाया। आप जानते ही हैं ना, दोबारा निश्चित करने कि सुबह की फ्लाइट है, 6 बजे की उड़ान है, तो 3-4 बजे उठ के जाना है। रात को सपना आया। सपने में वसूली का समय हुआ। 10 साल से पैसे मिल नहीं रहे थे। नेवी हमारे साथ कौन आया था कोलकाता? मेहुल भाई। समझ लो आपकी 10 साल से वसूली नहीं हो रही है ना? अब समझ लो कि सपने में हुई। वो सामने से आकर कहता है कि ये लीजिए आपके पैसे, ब्याज के साथ लौट आ रहा हूं। हाँ, 11वां आश्चर्य, ब्याज के साथ पैसे वापस मिले। मजा आएगा या नहीं? 10 साल से नहीं हुआ, वो आज हो रहा है। पत्नी उठाने आई, आपकी फ्लाइट का समय हो गया है। तो कहा कि चुप बैठो, कितनी मुश्किल के बाद वसूली हो रही है, ऐसा कहकर सो गया। 2 नुकसान हुए। एक, ये पैसा तो कुछ हाथों में आया नहीं और फ्लाइट भी चूक गई। 2, भ्रांतिगतता से संसार का दर्शन करके ऐसी उसकी प्रीति रही है जिसमें सुख तो मिलता नहीं है और निजानंद की फ्लाइट चली जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा, अप्रमत्त पुरुषार्थ करना सत्संग का योग हुआ है। अप्रमत्त पुरुषार्थ करना, तटस्थ तथ्य दर्शन से संसारगत प्रीति छूटे, असंसारगत प्रीति की प्राप्ति हो, सबको त्वरा से शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना।